हाँ जी, नमस्कार। तो आप लोगों ने बीते कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल जी की न्यूज जरूर सुनी होगी। आइए आप लोगों को मैं थोड़ा सा और डेप्थ में इसका लीगल कॉन्टेक्स्ट समझाता हुआ चलता हूं। मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, परंतु आज ही मुझे पता चला कि ना केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया जी ने भी अपने आप को उस पर्टिकुलर केस से एक तरीके से विड्रॉ कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनसे बॉयकॉट कर दिया। आइए इस पर्टिकुलर केस का लीगल कॉन्टेक्स्ट क्या है हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए हुआ क्या था, अरविंद केजरीवाल एंड अदर को एक्यूज को दिल्ली की एक लोकल कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया था इन दी लिकर पॉलिसी स्कैम। ये न्यूज आप लोगों ने बहुत सालों से जरूर सुनी होगी, जहां पे अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को और बहुत सारे और आपके फंक्शनरीज को जेल जाना पड़ा था इन दी लिकर पॉलिसी स्कैम। अब बीते कुछ दिनों में हाई कोर्ट दिल्ली की एक कोर्ट ने, लोकल कोर्ट ने इन सभी एक्यूज पर्संस को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद सीबीआई ने इस डिस्चार्ज ऑर्डर के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रिवीजन मूव करी है। अब यहां जो दिल्ली हाई कोर्ट में रिवीजन सीबीआई ने मूव करी है, वो रिवीजन पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट की हमारी एक जस्टिस है, जस्टिस शर्मा, उनके समक्ष पहुंचती है और उन्हें एक तरीके से आसान भाषा में समझाना चाहूं आप लोगों को, तो उन्हें यह रिवीजन पिटीशन सुनने का मौका मिलता है। अब जैसे ही जस्टिस शर्मा के पास यह रिवीजन पिटीशन जाती है और इसकी नॉलेज अरविंद केजरीवाल जी को और अन्य को एक्यूज जिनको डिस्चार्ज किया गया था उनके पास पहुंचती है, तो वो जस्टिस शर्मा के आगे एक एप्लीकेशन मूव करते हैं फॉर रिक्यूजल। आसान शब्दों में अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह है कि जस्टिस शर्मा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं चाहता कि मेरे केस को आप सुने। मुझे आपकी कोर्ट में, मैं जुडिशरी की रिस्पेक्ट करता हूं, परंतु मुझे आपकी कोर्ट में न्याय मिलने की संभावना नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो फेयर नहीं हो पाएगी। और उन्होंने ये सब बातें बोली, ये सब अपने जो वहां पे जो अपनी जो कंटेंशंस थी वो रखी और इनके पीछे कुछ सपोर्टिंग एविडेंस भी वो लेके आए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा ने आरएसएस के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड अधिवक्ता प्रोग्राम्स में, अधिवक्ता परिषद प्रोग्राम्स में पार्ट लिया है, 3 से 4 प्रोग्राम्स में। जैसे उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा, ऑनरेबल जस्टिस शर्मा के जो बच्चे हैं दोनों, सन एंड डॉटर, वो यूनियन गवर्नमेंट के पैनल जो है पैनल पे काउंसिल्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट के पैनल पे काउंसिल्स हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीज देखते हुए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह था कि मैम आप प्लीज इस केस से विड्रॉ कर लीजिए, ये केस कोई भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सुन ले, पर आप मत सुनिएगा। जिनकी रिक्वेस्ट को ऑनरेबल जस्टिस शर्मा ने रिफ्यूज कर दिया। अब रिफ्यूज करने के बाद जो आज के दिन आप लोग बहुत ज्यादा न्यूज में देखते हो कॉन्टेक्स्ट कि भैया अरविंद केजरीवाल जी ने और आज मनीष सिसोदिया जी ने भी इन प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट कर दिया है। अब मेरे पास प्रश्न यही आ रहा था मेरे व्यूअर्स के द्वारा कि सर ये बॉयकॉट करना क्या कहीं लीगली परमिसिबल है? तो द आंसर इज नो। ऐसा बॉयकॉट करते ऐसा कोई टर्म आपको किसी किताब में, किसी कानून में देखने को नहीं मिलेगा। बॉयकॉट करना अपने आप में एक पर्सनल चॉइस है। तो यहां अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, अगर उन्होंने जस्टिस शर्मा के समक्ष चलने वाली प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट किया है तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है, ये कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे? तो इसके एज सच लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं है। जब भी केजरीवाल जी को या सिसोदिया जी को या किसी भी और को जिसने विड्रॉ किया है, जिसने बॉयकॉट किया है इस केस से, उन्हें कोर्ट में बुलाया जाएगा, कोर्ट में आना पड़ेगा, समन जाएंगे, समन के जो है फॉलो करना पड़ेगा समन को, वारंट जाएंगे तो वारंट भी एग्जीक्यूट होंगे। पर इस केस में अरविंद केजरीवाल जी का कहना यह है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं कोई भी वकील, एडवोकेट हायर नहीं करूंगा टू डिफेंड मी, और मेरे अगेंस्ट जो भी ऑर्डर पास होते हैं बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, बाय जस्टिस शर्मा, उनकी जो भी राइटफुल लीगल रेमेडी होगी बिफोर द डबल बेंच और द लार्जर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, मैं उसे परस्यू करूंगा। तो आसान भाषा में बस इतना समझना, ये केजरीवाल जी का, सिसोदिया जी का अपना पर्सनल डिसीजन है प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करना। क्या प्रोसीडिंग्स अब उनके बॉयकॉट करने से रुक जाएंगी? द आंसर इज नो।
प्रोसीडिंग्स एक्स पार्टी चलेंगी। एक्स पार्टी का आसान शब्दों में मतलब है उनकी एब्सेंस में चलेंगी, केजरीवाल जी के और सिसोदिया जी के। और जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके अगेंस्ट जो भी लीगल रेमेडी उनके पास अवेलेबल होगी, सुप्रीम कोर्ट जाना या हाई कोर्ट की ही लार्जर बेंच के पास जाना, उसे वो परस्यू कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। इस विषय पे जो भी अपडेट्स और आते रहेंगे, मैं आप लोगों के लिए उसके ऊपर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसी ही इजी सरल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू।